सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का एबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में समझेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक सिंपल टॉपिक है, सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन टाइप्स का समझना है। समझने के लिए आप सिर्फ वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सामने जो आपको डेफिनेशन लिखी दिख रही है, इसी को मैं अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे जब भी आप इसको पढ़ें तो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। मटेरियल, लेबर और मशीनरी का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट को बनाना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। क्या समझ में आया? मटेरियल, लेबर और मशीन का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट को बनाना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन तो समझ में आ गया और आपको पहले भी पता होगा, लेकिन प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें मटेरियल का इंतजाम करना पड़ेगा। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, जिस मटेरियल से हमें प्रोडक्ट को बनाना है। फिर हमें उस मटेरियल के लिए कहां से मंगाना है, कैसे वह आएगा, ये पूरी हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ती। फिर प्रोडक्ट जब हमें बनाना है तो उसमें किस टाइप की मशीनें लगेंगी, किस टाइप की लेबर लगेगी, कैसे हमारा प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट बनेगा, इस तरह की पूरी क्या करना पड़ता है? हमें एक योजना या प्लानिंग बनाने पड़ती है। जिससे होता क्या है, एक तो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे वह हमें एक क्या होते आसानी से बन जाता है यदि पहले से प्लानिंग हो, और हमारी जो योजना रहती है उसका पर्पज ही रहता है कि क्या हो, जो हम फायदा लेना चाहते हैं वह ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब कंट्रोल का यहां पर जो मतलब है, कंट्रोल दिख रहा होगा, कंट्रोल लिखा। कंट्रोल का मतलब है अब जो भी हमने प्लानिंग बनाई है, जो प्लानिंग बनाई है, यदि उस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो जो भी वहां पर ऑपरेशन होंगे, जो भी काम होगा, उनको एकदम हमारी योजना के हिसाब से करवाना। हमने जो योजना बनाई है उसके हिसाब से काम करवाना, प्रोडक्ट को मतलब मैन्युफैक्चरिंग करवाना, ये सब किसके अंदर आता? कंट्रोल के अंदर आता। मतलब एक पूरी नियंत्रण के अंदर हमारी क्या होनी चाहिए? पूरी प्रोसेस चलना चाहिए। तभी हम उस कंपनी में या फिर जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें फायदा उठा पाएंगे या हमें फायदा मिलेगा, या कह सकते हैं जो हमने गोल बनाया है वह हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब तीनों का अलग अलग मैंने मतलब समझा दिया है। अब आप तीनों को अपने हिसाब से एकदम लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश में मैंने यहां पर लिख दिया है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, आप पढ़ के समझ लें। और जरूरी नहीं है जो यहां पर लिखा वही लिखना है आपको। जो मैंने समझाया है यदि वो आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा था, तो आप वही भी लिख सकते हैं, वही भी एकदम करेक्ट है जो मैंने समझाया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे नॉर्मल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। अब इसके जब हम लोग ऑब्जेक्टिव समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किसे कहते हैं। अब आप यहां पर लिखे हुए सारे पॉइंटों को बहुत ध्यान से समझना है, तभी आपको एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का वो समझ में आएगा। सबसे पहले जो पॉइंट है उसको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, यहां पर जो लिखा है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें यदि कोई आउटपुट प्राप्त करना है, कोई भी आउटपुट प्राप्त करना है तो उसके लिए इनपुट की जरूरत है। कहने का मतलब एक प्रोडक्ट बनाना है तो इनपुट क्या होगा? उसका रॉ मटेरियल होगा। जो मशीनें काम कर रही हैं उन मशीनों पर कैसा काम हो रहा है वह होगा। वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, मटेरियल का फ्लो कैसा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कैसा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है टाइम से वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। इस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं वह सबसे पहले हमें तैयार होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर लिखा डिटरमाइंस, क्या? डिटरमाइन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस फैक्टर्स टू बी इनपुट टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट। हमें यदि परफेक्ट आउटपुट चाहिए, ये कह सकते हैं आउटपुट का मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए बना हुआ,
तो उसके लिए जो जो जरूरतें हैं उनको पहले पूरा कर लेना चाहिए, तभी हमें आउटपुट मिल पाएगा। तो पहला पॉइंट आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड क्या है, देखो सेकंड का मतलब है यदि हम चाहते हैं कि जो हमें आउटपुट मिले वह इकोनॉमिकल हो, मतलब सही से, मतलब अच्छा भी हो, उसकी जो कॉस्टिंग हो वह भी, लागत भी कम हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें सबसे मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन है, वर्कर हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। यही मेन 3 नाम दिख रहे होंगे आपको जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। मतलब इनका जो काम है वह एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो इनको जो एडजस्ट हमें ऐसे करना चाहिए कि हमारा समय भी बचे, आउटपुट भी ज्यादा से ज्यादा मिले। जब आउटपुट हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, समय भी बचाएंगी, मशीन हो या लेबर हो या इक्विपमेंट हो, जब समय भी बचाएंगी, आउटपुट भी ज्यादा देगी, तो हमारे लिए कैसे होंगी, इकोनॉमिकल होंगी, मतलब फायदेमंद होंगी। कॉस्टिंग, हमारे पैसा भी बचाएंगी। तो हमें इन सबको ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि हमारा समय भी बचा सकें और हमें प्रोडक्शन भी अच्छा दे सके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर, हमें क्या करना है, थर्ड में समझाने की कोशिश की है कि यदि हम प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो जो वहां पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, उनको एक टारगेट देना चाहिए। जैसे मान लो हमें एक दिन में 10,000 प्रोडक्ट बनवाना है, तो वो टारगेट देखें पहले दिन ये 10,000 का, शाम को फिर उसको चेक करें क्या उनने अचीव कर पाया नहीं, या फिर कितना अचीव कर पा रहे। ऐसे आप मान लो 8 दिन या 1 महीना 15 दिन का टारगेट देके कंटिन्यू देख रहे हैं, फिर उसका एवरेज निकालें कि एक दिन में कितना प्रोडक्ट एवरेज वहां से हमारा निकल रहा है, आउटपुट बन रहा है, फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस तरह की हमें वहां पर क्या करना चाहिए, क्रियाएं, ऑपरेशन चलाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, उत्पादन में, मतलब प्रोडक्शन में यदि कोई भी रुकावट आती है तो उसको तुरंत खत्म करना चाहिए। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लो का मतलब जानते हैं, मतलब होता है जो हमारा कच्चा पदार्थ बाहर से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, सबसे पहले स्टोर में जा रहा है, स्टोर से इश्यू होता है, फिर उस पर जितने टाइप्स की ऑपरेशन होना है वह सभी मशीनों पर फ्लो होता है, तो लास्ट में फिर से वही कहां, स्टोर के अंदर आ जाता है प्रोडक्ट बन के। तो ये जो फ्लो है यह इतना स्मूथ तरीके से चलना चाहिए कि कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी मशीनें फ्री हो जाएंगी, वहां पर वर्क नहीं होगा, तो हमारा फालतू वेस्टेज, क्या जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह बर्बाद जाएगा, हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इस तरह की कोई अगर इसके बीच में कोई रुकावट आती है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, एलिमिनेट, मतलब उसको हटाना चाहिए, तुरंत ऐसी चीजों से निपटारा करना चाहिए जो हमारे प्रोडक्शन में रुकावट बनती हैं। उम्मीद है फोर्थ पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लेबर, मशीन, इक्विपमेंट, इनका हमें प्रॉपर यूज करना है उनकी कैपेसिटी के आधार पर, और इस तरह यूज भी करना है कि वह लंबे समय तक चल सके, तो हमारा क्या प्रोडक्शन चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसको क्या क्वालिटी को मेंटेन करना है, और क्या करना, क्वांटिटी को भी, जैसे मान लो क्वांटिटी को मेंटेन करने का मतलब होता है कोई अदर बाहर से हमारे पास ऑर्डर आता है कि हमें 10,000 या 5,000 प्रोडक्ट चाहिए, और जो कंटिन्यू हम लोग भेजते हैं, तो उसको मेंटेन करना, और जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं उस क्वालिटी पर भी ध्यान देना, तभी हमारी क्या होगी, कंपनी रन कर पाएगी। तो इनका भी हमारा प्रोडक्ट क्या रखा, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब अगर मैंने किसी कंपनी से वादा कर दिया है इस समय हम इतने प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, मतलब आपको उसका ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आउटपुट भेजना, आपको पूरी कंपनी का जो प्रोडक्शन चल रहा है, पूरी साइकिल चल रही है, पूरे रिसोर्सेज यूज हो रहा है, वह सब पे नजर रखना है, तभी आप राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी में को राइट समय में कहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो उम्मीद है इन पॉइंटों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सबको मिला के आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।